बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम हमारी जो एक्सरसाइज 14.1 है इसको क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी, कि जो ए बी सी हमारे पास पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, यानी ओ ए, जिसको आपने यू वी डब्ल्यू और जी का नाम दिया हुआ है। यानी पॉइंट है हमारे पास ए बी सी और डी। अब जो यू है ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, जो वी है ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है। इसी तरह हम अगर इनको लिखना चाहें तो फिर हम यू को लिख सकते हैं ओ ए, क्योंकि ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना, तो पोजीशन वेक्टर को हम ओ ए करके लिखते हैं, ठीक है। और जो वी है इसको हम लिख सकते हैं ओ वी। इसी तरह जो डब्ल्यू है हमारे पास इसको लिख सकते हैं ओ सी, और इसको हम लिख सकते हैं जी ओ डी। ये हमारे पास आ गए पोजीशन वेक्टर। तो कहते हैं प्रूफ करो हमारे पास कि जो आपके पास ए बी है ये पैरेलल है सी डी के। ये हमने प्रूफ करना है। अब पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमें ए बी चाहिए और सी डी चाहिए। तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एक जो हमारे पास वेक्टर है ये किसी दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल आ जाए तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, पैरेलल वेक्टर होते हैं। अब यहां से सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे ए बी। आपने पढ़ा हुआ है कि ए बी क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, यानी अगले पोजीशन वेक्टर में से पिछले को माइनस करना। तो आपके पास क्या आ गया, ओ बी वेक्टर आपके पास क्या है, ये वाला 7i प्लस 8j प्लस 4k। ये आपके पास आ गया वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ है i प्लस 2j प्लस k। ये हमने जो है वो पोजीशन वेक्टर लिख दी। अब इनको करें माइनस। हम इनको माइनस करते हैं तो 7 में से 1 निकला तो आ जाएगा 6i, 8 में से 2 निकला तो आ जाएगा जी 6j, और 4 में प्लस माइनस माइनस 4 में से 1k निकला तो आ जाएगा प्लस 3k। ये स्टूडेंट आपने निकाल दिया वेक्टर ए बी। अब वेक्टर ए बी में थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करें, आप इसमें से 3 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस k। ओके हो गया। इसको आप नाम दे दें किसी इक्वेशन का, लेट से आप कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, आपने सी डी फाइंड करना है। नाउ सी डी वैक्टर किसके इक्वल होगा, ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी आपके पास क्या है, i प्लस 2j प्लस 2k माइनस ओ सी आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ है माइनस i प्लस k। इसमें j वाली टर्म नहीं है तो आप उसकी जगह पे 0 भी लिख सकते हैं। ओके, तो इनको माइनस करें, i माइनस माइनस प्लस i, तो ये कितना हो जाएगा 2i। उसके बाद 2j, इधर j वाली टर्म ही नहीं है तो वो एज इट ही रहेगा 2j। देन उसके बाद k, ये 2k है तो माइनस k कितना हो जाएगा, 1k बच जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, सी डी। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 बिकम्स, आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको आपने लिखना है। हम इधर जरा करते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर क्या है हमारे पास, 1 ए बी, यानी कि ए बी इक्वल है 3 इंटू 2i प्लस 2j प्लस के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है जिसके अंदर हमने ए बी फाइंड किया हुआ है। अब यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो 2i 2j k है ये तो वेक्टर हमारे पास सी डी नहीं बन गया, ये वाला जो हमने सी डी निकाला हुआ है, तो ये तो यही वेक्टर बन गया। तो क्या हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल है 3 और ये किसके बराबर है, सी डी के।
तो हमने देखो एक वेक्टर दूसरे का क्या आ गया, स्केलर मल्टीपल आ गया। तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। एक तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हमें डेफिनेशन ही दी हुई है ऊपर के पैरेलल वेक्टर कब होते हैं कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर हों v और w। तो कहता है कि अगर v और w कोई दो वेक्टर हैं तो इनका एक वेक्टर दूसरे का कोई मल्टीपल आ जाए c कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है, इसका मल्टीपल आ जाए तो हम कहते हैं कि वो दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल है, यानी एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ जाए। डेफिनेशन हमने डिटेल के साथ ये पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट उसने लिखा है कि आपके पास द वेक्टर्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन c ग्रेटर देन 0 एंड c लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 और c लेस देन 0 दो कंडीशन उसने दे दी हैं और पहला पार्ट दे दिया है कि फाइंड द टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2। दो वेक्टर फाइंड करें जिनकी लेंथ कितनी है 2 और वो पैरेलल है इस वेक्टर के। सेम जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट किया था 5, ठीक है, 6, बल्कि 6 क्वेश्चन आपने किया था, उसी तरह ही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हमने फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड। तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करते हैं, आई वाले कोफिशिएंट का स्केयर प्लस जे वाले कोफिशिएंट का स्केयर प्लस के वाले कोफिशिएंट का स्केयर। देन आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 16। तो यहां से आपके पास आ जाएगा जी 36 और 36 6 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहां से आपके पास v की मैग्नीट्यूड कितनी आ गई, 6। नाउ अब आपने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर किस तरह फाइंड करते थे कि वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर की क्या मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। वेक्टर क्या आपके पास, वेक्टर आपके पास है 2i माइनस 4j प्लस 4k। ये आपके पास एक वेक्टर है और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आई है, 6। ओके हो गया। इसके साथ आपने क्या करवा दिया, इसको डिवाइड करवा दिया। अब आपने क्या करना है कि आपने वेक्टर फाइंड करना है, कौन सा, जिसकी लेंथ क्या है, लेंथ बेसिकली मैग्नीट्यूड ही होती है। तो आप लिखें रिक्वायर्ड वेक्टर हुज लेंथ इज 2। और ये कौन सा केस है, जब c ग्रेटर देन क्या होगा, 0 के, क्योंकि उसने दो कंडीशन लगा दी है ना, एक c लेस देन 0 के लिए और एक c ग्रेटर देन 0 के लिए। तो अब आपने क्या करना है कि आपने करना है जी वेक्टर फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे, चूंकि इसकी लेंथ 2 है तो हम लिखेंगे को वेक्टर जो हमने फाइंड करना है नया वो u है। तो हम क्या करेंगे, इस v को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2, इस तरफ आ जाएगा जी 2i माइनस 4j प्लस 4k। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में हम करते थे कि जो फैक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड गिवन होती थी उसको दूसरे वेक्टर जो पैरेलल है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। और ये क्या आ गया, 6। अब यहीं से आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आपके पास जो एक वेक्टर था रिक्वायर्ड वो क्या आ गया, 2i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 3। ये वो रिक्वायर्ड वेक्टर है जो आपने फाइंड करना था। बेशक आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 4/3j उसके बाद प्लस 4/3k। ओके हो गया। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया जी इसका एक वेक्टर। अब हमने एक और वेक्टर फाइंड करना था, सेकंड वेक्टर फॉर c लेस देन 0। केस दो दिए हुए हैं ना उसने, c ग्रेटर देन 0 और c लेस देन 0। तो अब हमने क्या करना है कि c लेस देन के लिए वेक्टर फाइंड करना है। तो आप इसको नाम दे देते हैं, ये वेक्टर को ये आ जाता है आपके पास w। अब आपने -2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ग्रेटर देन के लिए +2 से किया, अब -2 से करेंगे। लेंथ 2 ही है, जस्ट केस दो बन गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 6। 2 के साथ कटिंग की
तो ये आपके पास जो W वेक्टर है वो आ गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा -2 और +4, उसके बाद -4। अब ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 के साथ सबको डिवाइड करवा दो अलग-अलग और साथ लिख दो I J और K। इस माइनस ने अंदर वाले सारे साइन जो है वो चेंज कर दिए। तो ये स्टूडेंट आपके पास वो रिक्वायर्ड वेक्टर था जो कि आपने फाइंड आउट करना था। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, जिसमें कहता है कि ए आपने फाइंड करना है अगर V और W दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो आपने लिखना है कि S, या लिख लो कि V एंड W आर पैरेलल, यानी कि ये हमारे पास जो है उसने गिवन दे दिया। अगर ये पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि हमने पैरेलल वाली डेफिनेशन यहां पे अप्लाई करनी है। तो पैरेलल वाली डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे पास V इक्वल आ जाएगा CW। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा भी आ सकता है, C भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। हमने लिख दिया कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। अब V की जगह पे इसका वेक्टर लिखो, वो क्या है, I -3J + 4K इक्वल C। W की जगह इसका वेक्टर लिखो AI + 9J - 12K। ये आ गया जी I -3J + 4K। C को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा CAI + 9CJ - 12CK। अब आपने करना है जी कंपेयर बाय कंपेयरिंग। क्या आ जाएगा, बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करेंगे तो जो I का कोफिशिएंट है वो I के इक्वल, तो यहाँ पे I के साथ 1 है, यहाँ क्या CA, तो ये आ जाएगा CA। एक हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से एक इक्वेशन आ गई। दूसरा इधर J के साथ क्या है, -3, इधर J के साथ क्या है, 9C। तीसरा भी अगर आपने करना हो तो इधर K के साथ 4 है, इधर क्या है, -12C, तो आ जाएगा 4 = -12C। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने तो फाइंड करना था ए फाइंड करने के लिए हमें ये C चाहिए। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा -3/9 = C। तो यहां से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो -1/3 जो है वो C की वैल्यू आ जाएगी। इसको पुट कर दो 1 में, पुट इन इस इक्वेशन में, तो आ जाएगा 1 = -1/3A। ये 3 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा -A। तो आपने क्या करना है कि जो A आपके पास आ रहा है, इस A को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी इधर माइनस ये जो है इसके साथ है, इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो A = आ जाएगा -3। तो ये आपने A की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास C वाला पार्ट है, कहता है फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 और वेक्टर इस वेक्टर के वो पैरेलल होगा। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 किया और 9 का A पार्ट किया। इसकी सबसे पहले यानी कि उसने कहा है कि आप एक वेक्टर फाइंड करो जिसकी मैग्नीट्यूड गिवन है 5, ठीक है, और वो इसके पैरेलल है, लेकिन साथ उसने कह दिया कि उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो इसका मतलब है कि जब हम करेंगे लास्ट पे मल्टीप्लाई तो हम -5 से करेंगे, क्योंकि उसने अपोजिट डायरेक्शन बोल दिया। तो पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, I के कोफिशिएंट का स्केयर, उसके बाद J के कोफिशिएंट का स्केयर, उसके बाद जी K के कोफिशिएंट का स्केयर। तो ये आ जाएगा 1 + 4 + 9। तो यहां से आपके पास आंसर आ गया √14। ये आ गई जी आपके पास मैग्नीट्यूड। अब आप यूनिट वेक्टर फाइंड करो। यूनिट वेक्टर क्या कहता है कि वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। वेक्टर क्या है, I - 2J + 3K। ये हमारे पास वेक्टर आ गया। इसको आपने डिवाइड करना उसकी मैग्नीट्यूड जो कि कितनी है, 14। अब हमने फाइंड करना है एक वेक्टर जिसकी लेंथ क्या थी, 5। आप लिखें जी रिक्वायर्ड वेक्टर लेंथ 5, लेकिन उसने स्टेटमेंट कहा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में था। हमने लेट से नाम दे दिया उस वेक्टर को U का, तो हम फिर क्या करेंगे, अपोजिट की वजह से
-5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 14। तो -5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो u है वो आ जाएगा -5 ओवर स्क्वायर रूट 14i। साथ साथ आप अलहदा कर लें, माइनस माइनस प्लस और 5 2 ज़ा 10 ओवर स्क्वायर रूट 14j। उसके बाद आ जाएगा जी प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 ओवर स्क्वायर रूट 14k। तो ये स्टूडेंट वो वेक्टर था, ठीक है, कि जो पैरेलल था इस वेक्टर के और इसकी डायरेक्शन क्या थी, ऑपोजिट। तो ये हमने 9th क्वेश्चन का जो सी वाला पार्ट है उसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का डी वाला पार्ट है। कहते हैं कि आपके पास एक वेक्टर v है और एक वेक्टर w है और दोनों वेक्टर क्या हैं, आपस में पैरेलल है। ये गिवन है कि दोनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं। a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमने सेम वैसे ही कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि v इज इक्वल टू आ जाएगा cw या w इज इक्वल टू cv लिख दें, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब यहाँ पे वेक्टर्स की वैल्यू पुट करें, आप वैल्यूज पुट करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा जी v की जगह पे इसका वेक्टर लिखा वो आ गया 3i माइनस j प्लस 4k इक्वल है c। w की जगह इसका वेक्टर लिख दिया ai प्लस bj माइनस 2k। ओके, इस c को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर आ जाएगा 3i माइनस j प्लस 4k। तो ये आ जाएगा cai जमा cbj माइनस 2ck। अब चूंकि इक्वल के इस तरफ भी एक वेक्टर है, दूसरी तरफ भी एक वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग क्या करेंगे कि जो i का कोफिशिएंट है वो i के कोफिशिएंट के इक्वल। तो इसका मतलब है कि 3 इक्वल आ जाएगा ca के। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि इधर i का कोफिशिएंट 3 है, इधर ca है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा b का कोफिशिएंट इधर j के साथ -1 है, तो हम लिखेंगे -1। इधर j का कोफिशिएंट है cb, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर हमारे पास 2। फिर अगर हम देखें k का कोफिशिएंट क्या है, इधर 4, इधर k का कोफिशिएंट क्या है, -2c। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है b और a की वैल्यू, लेकिन यहाँ a की फाइंड करने के लिए c चाहिए, यहाँ b की फाइंड करने के लिए भी c चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 3 से अगर हम देखें तो c आ सकता है। ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर 4 के साथ आके -2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहां से c जो है, c का आंसर क्या आ गया, -2। अब इसको पुट कर दो, पुट इन 1 एंड 2। c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास a और b आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये आपके पास गिवन है, वो क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू c की जगह पे -2 और साथ आ जाएगा a, तो ये आ जाएगा 3/2 साथ माइनस इक्वल टू a। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू -3/2। ये आपने जी a की वैल्यू फाइंड कर दी। सेम आपने इस इक्वेशन में भी c की वैल्यू पुट करनी है, तो वो आ जाएगा जी -1 इक्वल है c की जगह पे -2 और साथ b। -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके -1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसल, तो यहां से b का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का डी वाला पार्ट। ओके, और ये इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है कि अ स्पेस क्राफ्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए, एक पॉइंट से मूव कर रहा है बी पॉइंट तक इन किलोमीटर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन किलोमीटर। कि ये बेसिकली हमारे पास कोई दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये बी है और ये ए है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने बेसिकली मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है इन दो पॉइंट्स के दरमियान।
अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो ए बी पॉइंट्स हैं इनका एक वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो हम जब इसको लिखेंगे, इस ए को जब हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए, और फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी ब्रैकेट्स हम चेंज कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं जब हम वेक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं। और सेम हम जब बी को लिखेंगे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में तो आ जाएगा ओ बी। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें वेक्टर फाइंड करने के लिए ए बी वेक्टर फाइंड करना है पहले उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, तो ए बी के लिए हमें ओ बी और ओ ए की जरूरत पड़ेगी। अब ए बी हमने फाइंड करना है, ठीक है, जिस रास्ते की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है पहले वो वेक्टर फाइंड करेंगे। तो ए बी के लिए हम क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी आपके पास क्या है, 130, 210, 80 माइनस ओ ए क्या है, 120, 240 माइनस 50। इनको करें जी माइनस, तो ये आ जाएगा, पहला पहले में से माइनस होगा 130 माइनस 120, दूसरा 210 माइनस 240, तीसरा आ जाएगा जी 80 माइनस और ये वाला माइनस प्लस 50। सही हो गया। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, ये वेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, 130 में से 120 माइनस किए तो आ गया 10, उसके बाद 240 में से 210 माइनस करेंगे तो माइनस 30, देन 80 और 50 कितने होते हैं, 80 और 50 हो जाते हैं जी 130। ये बेसिकली हमारे पास आ गया ए बी। और अगर हम इस ए बी को वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10i माइनस 30j प्लस 130k। ये आ गया जी ए बी। ओके हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का हमने तरीका पढ़ा हुआ है जी। वो तरीका क्या है हमारा, हम लिखेंगे जी ए बी की मैग्नीट्यूड, बेसिकली हमारे जो फाइंड करनी है हमने वो क्या आती है, जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्केयर, मींस के आई का कोफिशिएंट 10 है इधर तो 10 का स्केयर, प्लस जे का कोफिशिएंट माइनस 30 है तो माइनस 30 का स्केयर, प्लस के का कोफिशिएंट 130 है तो 130 का स्केयर। ये हमने क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास 100, और जो हमारे पास 30 है इसका स्केयर क्या होता है हमारे पास 900, तो ये आ जाएगा जी 900 प्लस, देन हमने फाइंड करना है 130 का स्केयर, तो 130 का स्केयर होता है हमारे पास 16,900, 16,900। इन सबको ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 17,900। तो क्या हम 17,000 को 900 को इस तरह लिख सकते हैं कि 179 को 100 से मल्टीप्लाई कर लें। अब 100 जो है वो 10 का स्क्वायर रूट होता है तो ये आ जाएगा 179। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या थी, मैग्नीट्यूड थी, जो कि हमने फाइंड कर दी दो पॉइंट्स के दरमियान। अब स्टूडेंट इसी सवाल को फाइंड करने का एक सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड क्या है कि आपके पास पॉइंट ए गिवन था जो कि क्या था 120, 240 माइनस 50। उसके बाद पॉइंट बी गिवन था, पॉइंट बी क्या था 130, 210 और 80। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि ए बी पे आपने अप्लाई करना है, वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर प्लस z2 माइनस z1 का स्केयर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास x1 है, y1 है, z1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है। तो आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करके बी आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये इसका सेकंड मेथड है, ठीक है, इस सॉल्यूशन फाइंड करने का। तो आपको जो बेहतर लगे आप उससे कर सकते हैं। अब चूंकि हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं इसको ज्यादा जो है वो वेक्टर्स की फॉर्म में लेके जाके फिर सॉल्व किया। तो आप इससे भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से आपका सोल्यूशन और मेथड दोनों ठीक है। ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हम करेंगे। और तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।